हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शिप्रा क्लासेस। जैसा कि आप सभी को पता है, मैंने आपसे कहा था कि टीचिंग मेथड की एक लास्ट वीडियो और आएगी। आज ये टीचिंग मेथड की लास्ट वीडियो है। हमने बहुत सारे मेथड्स जो हैं पढ़ चुके हैं। मोस्टली मैंने आपके साथ कोशिश करी है कि मैं कम समय में ज्यादा से ज्यादा मेथड क्लियर कर सकूं, ताकि अगर एग्जाम में कोई भी टीचिंग मेथड आपसे पूछा जाए तो आपसे मिस ना हो। अभी आज हम 4 मेथड्स और पढ़ेंगे। फर्स्ट वन है कॉन्फ्रेंस। तो बने रहिएगा मेरे साथ लास्ट तक इस वीडियो में। और अगर वीडियोस आपको पसंद आती हैं देन प्लीज मुझे भी मोटिवेट कीजिए, ताकि लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके, ताकि और अच्छी अच्छी वीडियोस मैं भी आपके लिए लाती रहूं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी नेक्स्ट मेथड हम अपना स्टार्ट करते हैं। टीचिंग मेथड, डेमोक्रेटिक मेथड, कॉन्फ्रेंस। डेमोक्रेटिक स्ट्रेटेजीज हम पढ़ रहे हैं बहुत दिन से, तो डेमोक्रेटिक स्ट्रेटेजीज में बार बार आपको रिवाइज करा रही हूँ, इसीलिए ताकि आपको लर्न हो जाए अच्छे से कि डेमोक्रेटिक स्ट्रेटेजीज वो स्ट्रेटेजीज होती हैं जिसमें चाइल्ड सेंटर्ड में रहता है। चाइल्ड प्राइमरी होता है, टीचर सेकेंडरी होता है, और चाइल्ड को फोकस किया जाता है। चाइल्ड के अकॉर्डिंग सारी स्ट्रेटेजीज मेथड्स अप्लाई किए जाते हैं। जैसे कॉन्फ्रेंस है, कॉन्फ्रेंस वर्ड्स आप सब ने सुना होगा, लेकिन एग्जैक्ट कॉन्फ्रेंस में क्या होता है, कॉन्फ्रेंस मेथड क्या होता है, वो हम आज आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो कॉन्फ्रेंस इज ऑल्सो यूज्ड एज ए मेथड ऑफ टीचिंग। कॉन्फ्रेंस जनरली कॉन्फ्रेंस हो रही है, मीटिंग कॉन्फ्रेंस चल रही है, मीटिंग चल रही है, इस तरीके से आपने वर्ड सुना होगा। लेकिन कॉन्फ्रेंस को हम टीचिंग मेथड ऑफ टीचिंग में भी यूज करते हैं। कैसे? इन दिस मेथड स्पेशलिस्ट फ्रॉम सम स्पेसिफिक सब्जेक्ट एरिया एक्सप्रेस देयर व्यूज ऑन स्पेसिफिक टॉपिक। इस मेथड में क्या होता है, जो स्पेशलिस्ट होते हैं किसी सब्जेक्ट एरिया में, सपोज टू बी कि कोई अपने मैनेजमेंट में सपोज टू बी स्पेशलिस्ट है, तो उसमें क्या होगा, मैनेजमेंट का हमने कोई भी एक टॉपिक उठा लिया और वो अपने उसमें व्यूज बताएंगे, पर्टिकुलर कोई भी टॉपिक पे अपने व्यूज को एक्सप्रेस करेंगे। तो उसमें जो स्पेशलिस्ट होते हैं वो अपने सब्जेक्ट एरिया में स्पेसिफिक टॉपिक पर जब अपने व्यूज को शेयर करते हैं और लोगों के साथ, तो वो एक कॉन्फ्रेंस कहलाती है। In this method, all the participants are free to express their ideas. Thus, students are actively engaged in this method. इस मेथड में क्या होता है कि पार्टिसिपेंट्स बिल्कुल फ्री होते हैं अपने आइडियाज को एक्सप्रेस करने के लिए। इसी वजह से स्टूडेंट्स इस मेथड के थ्रू अपने आप को एक्टिवली इंगेज्ड महसूस करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें जो है एक फ्रीडम मिल जाती है कि वो अपने आइडियाज को एक्सप्रेस कर सकें। देयरफॉर स्टूडेंट्स आर एक्टिवली इंगेज्ड इन दिस मेथड, तो वो अपने आप को इसमें इंगेज्ड फील करते हैं। जनरली कॉन्फ्रेंस आर ऑर्गेनाइज्ड बाय सम ऑर्गेनाइजेशन। नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स वेरीज फ्रॉम 10, 20 to hundreds। अब इसमें ये बात कही गई है कि जो कॉन्फ्रेंसेज होती हैं वो पर्टिकुलर किसी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ऑर्गेनाइज की जाती हैं। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है तो उसके थ्रू जो ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, तो वो ही कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करती है, कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशन। और जो इसमें पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो 10, 20 से लेके 100 तक हो सकते हैं। 10, 20 to 100 मीन्स मिनिमम टू मिनिमम 10 to 20 तो होने ही चाहिए, और मैक्सिमम 100 भी हो सकते हैं। इन कॉन्फ्रेंस प्रेजेंटेशन टू रिसर्च पेपर्स एंड आर्टिकल्स इन एन इम्पॉर्टेंट पार्ट। कॉन्फ्रेंस में क्या होता है, जो हमारे रिसर्च पेपर्स होते हैं, आर्टिकल्स होते हैं, वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होती है हमारी प्रेजेंटेशन का। जो कॉन्फ्रेंस में हम, जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया कि कोई भी स्पेसिफिक टॉपिक पर स्पेशलिस्ट अपनी सब्जेक्ट एरिया, जो उनका जो भी सब्जेक्ट एरिया है, वो पर्टिकुलर किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर अपने व्यूज एक्सप्रेस करते हैं। तो वो किस तरीके से करते हैं, जैसे उन्होंने कोई प्रेजेंटेशन दी है कि उनके क्या रिसर्च पेपर रहे हैं उस टॉपिक पर, क्या उनके आर्टिकल्स रहे हैं उस पर्टिकुलर टॉपिक पर। तो वो जो उनका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जिसमें वो रिसर्च पेपर्स निकाल चुके हैं, अपने आर्टिकल्स निकाल चुके हैं, तो पर्टिकुलर इट मीन्स उन्हें स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में नॉलेज है अच्छे से। तो कॉन्फ्रेंस में यही होता है कि आपको जो है रिसर्च पेपर्स, आर्टिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी प्रेजेंटेशन में। ड्यूरेशन ऑफ कॉन्फ्रेंसेस वेरीज फ्रॉम 2 to 10 days। जो कॉन्फ्रेंसेस चलती हैं वो 2 से लेके 10 दिन तक चलती हैं। कोई कॉन्फ्रेंस 2 दिन चलती है, तो कोई मैक्सिमम टू मैक्सिमम 7 दिन, 8 दिन, 10 दिन भी चलती है। तो इसे बोलते हैं कॉन्फ्रेंस। कॉन्फ्रेंस को हम टीचिंग के रूप में कैसे यूज कर सकते हैं, जैसे सपोज टू भी आपने किसी टॉपिक पर रिसर्च करनी है और कहीं उस टॉपिक से रिलेटेड कॉन्फ्रेंस चल रही है, आप जाएंगे उस कॉन्फ्रेंस को
अटेंड करेंगे, जिससे आपको क्या पता चलेगा, जिस टीचर के थ्रू आपने उस टॉपिक के बारे में समझा, उन्होंने अपनी प्रेजेंटेशन दी होगी, उन्होंने अपने रिसर्च पेपर आपके साथ शेयर किए होंगे, अपने आर्टिकल्स आपके साथ शेयर किए होंगे, तो क्या हुआ, आपको पर्टिकुलर जिस टॉपिक पे आगे फर्दर स्टडी करनी है या रिसर्च करनी है, तो उसके बारे में आपको और नॉलेज मिली, और जो आपके खुद के व्यूज थे आपने उनको भी उनके साथ शेयर किया, तो क्या हुआ, उसमें आपने अपने आप को इंगेज महसूस किया। और जरूरी नहीं है कि ये कॉन्फ्रेंस जल्दी खत्म हो जाए, ये कॉन्फ्रेंस एटलीस्ट जो होती है 2 से 10 दिन तक चलती हैं, इसमें 10-20 से लेकर 100 तक मेंबर्स स्टूडेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो ये हुआ कॉन्फ्रेंस मेथड विच इज डेमोक्रेटिक स्ट्रेटेजीज, मेथड ऑफ टीचिंग, कॉन्फ्रेंस इज मेथड ऑफ टीचिंग। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे पैनल डिस्कशन। पैनल डिस्कशन भी ऐसे ही होता है जैसे कि कॉन्फ्रेंस। बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि कॉन्फ्रेंस और पैनल डिस्कशन में डिफरेंस क्या है। देखिए, पैनल तैयार किया जाता है, तो पैनल क्या होता है, जैसे सपोज टू भी हम कोई इंटरव्यू देने जा रहे हैं, आईएएस के इंटरव्यूज होते हैं, या अभी जैसे केवीएस के एग्जाम्स हुए, तो उसके बाद में जब बच्चे एग्जाम क्वालिफाई करेंगे तो उनके इंटरव्यू कंडक्ट होंगे, तो वो इंटरव्यू जो कंडक्ट हो रहे हैं तो उसमें एक पैनल तैयार किया जाता है। पैनल मीन उसमें जैसे 4 से 5 टीचर्स बैठा दिए जाते हैं और वो बच्चे का इंटरव्यू लेते हैं, कुछ स्पेशलिस्ट उसमें बैठा दिए जाते हैं। अब जैसे मैं थोड़ा सा डिस्कस करती हूँ कि क्या होता है पैनल डिस्कशन। इन दिस मेथड सम स्पेशलिस्ट आर ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट टीचर्स डिस्कस सम स्पेसिफिक प्रॉब्लम और टॉपिक इन फ्रंट ऑफ स्टूडेंट्स। क्या होता है इसमें कुछ स्पेशलिस्ट होते हैं, कुछ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट टीचर्स होते हैं जो स्पेसिफिक प्रॉब्लम या स्पेसिफिक टॉपिक पर डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स के सामने। ऑल एक्सपर्ट्स यूज टू बी फ्री फॉर एक्सप्रेसिंग देयर व्यू पॉइंट्स एंड स्टूडेंट्स एक्टिवली एनालाइज एंड कंक्लूड द डिस्कशन। इसमें क्या होता है, सारे जितने भी एक्सपर्ट्स होते हैं वो अपने व्यू पॉइंट्स देने में फ्री होते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं अपने व्यू पॉइंट्स को, और स्टूडेंट्स उसमें एक्टिवली अपने आप को एनालाइज करते हैं, उस डिस्कशन को कंक्लूड करने में एक्सपर्ट्स के साथ अपने आप को एंगेज महसूस करते हैं। तो पैनल डिस्कशन में और कॉन्फ्रेंस में क्या होता है, कॉन्फ्रेंस में बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, 100 मेंबर्स भी हो सकते हैं। उसमें क्या होता है कि आप अपने व्यूज दे रहे हैं और सामने वाले के व्यूज समझ रहे हैं। पैनल डिस्कशन में क्या होता है, मेंबर्स कम होते हैं, एक पैनल तैयार किया जाता है, उस पैनल में क्या होता है कि आप आसपास में अपने अपने टॉपिक पर और अपनी अपनी प्रॉब्लम पर डिस्कशन करते हैं। तो इसमें मेंबर्स कम होते हैं और कॉन्फ्रेंस में मेंबर्स ज्यादा होते हैं। तो ये होता है कॉन्फ्रेंस एंड पैनल डिस्कशन में डिफरेंस। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे वर्कशॉप की। देखिए, वर्कशॉप क्या होता है, दिस मेथड इज रिलेटेड विद फंक्शनिंग इन अ ग्रुप एंड लर्निंग बाय डूइंग। ये मेथड जो रिलेटेड होता है वो एक ऐसे मेथड से, ऐसे ग्रुप से रिलेटेड होता है जिसमें हम लर्निंग बाय डूइंग सीखते हैं, मतलब करके सीखते हैं। कुछ भी प्रैक्टिकल वर्क हमको दिया जाता है और हमें करके सीखना होता है, तो वो वर्कशॉप कहलाता है। तो जब हम करके सीख रहे हैं तो इट मीन्स ये चाइल्ड सेंटर्ड हो गया। जनरली वर्कशॉप्स आर डिजाइन टू प्रोवाइड शॉर्ट ड्यूरेशन प्रैक्टिकल ट्रेनिंग इन सम स्पेसिफिक सब्जेक्ट एरिया बाय इनवाइटिंग स्पेशलिस्ट ऑफ दैट एरिया। क्या होता है वर्कशॉप में, उसको शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए तैयार किया जाता है, उसमें प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी जाती है कुछ स्पेसिफिक सब्जेक्ट एरिया में, जिसमें कि कुछ स्पेशलिस्ट को, उस एरिया के स्पेशलिस्ट को इनवाइट भी किया जाता है। जैसे आपने सुना होगा जनरली वहां वर्कशॉप चल रही है, वहां वर्कशॉप चल रही है, आप उस वर्कशॉप को देखने के लिए, समझने के लिए जाते भी होंगे, और उन वर्कशॉप में आप लोग ने, हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स ने पार्ट भी लिया हो, तो वो बच्चे अच्छे से समझ सकते हैं कि एग्जैक्टली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्कशॉप। तो वर्कशॉप को इस तरीके से डिजाइन किया जाता है। एक तो सबसे पहले ये शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होती है और इसमें आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग सीखने को मिलती है, और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के साथ साथ इसीलिए इसको हम बोलते हैं लर्निंग बाय डूइंग। और इसमें आपके पर्टिकुलर सब्जेक्ट एरिया में आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी, और इसी में जो स्पेशलिस्ट होते हैं एक पर्टिकुलर एरिया में उन्हें इनवाइट किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल थ्योरेटिकल इन्फॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड टू द पार्टिसिपेंट्स। वर्कशॉप में क्या होता है, सबसे पहले जो पार्टिसिपेंट्स हैं, जो वर्कशॉप में पार्टिसिपेट करने वाले हैं, उनको थ्योरेटिकल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है, एंड देन ऑल पार्टिसिपेंट्स हैव टू प्रैक्टिकली डू। और फिर पार्टिसिपेंट से कहा जाता है अब आप उस पर प्रैक्टिकली करके सीखिए, प्रैक्टिकल करके देखिए। व्हाट दे हैव लर्न बाय इंस्ट्रक्शन ऑफ स्पेशलिस्ट। जो भी आपके स्पेशलिस्ट ने इंस्ट्रक्शन दिए हैं, जो भी कुछ आपने सीखा है, अब आप उसको प्रैक्टिकली करिए।
जैसे डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर्स क्या करते हैं, पहले उन्हें थ्योरेटिकल इन्फॉर्मेशन दी जाती है। अगर उन्हें कोई सर्जरी के बारे में बताया गया है तो पहले उन्हें सर्जरी का मीनिंग जानना होगा, उनके सब चीजों के बारे में पूरी थ्योरी उनको उसके बारे में पढ़नी होगी। आफ्टर दैट उस पे जो कोई हम पेशेंट पे प्रैक्टिकल जो डॉक्टर्स कर रहे हैं उनको उसको दिखाया जाएगा। फिर उसके बाद में कहीं जाकर उनसे कहा जाता है कि अब आपने जो अपने स्पेशलिस्ट से जो इंस्ट्रक्शन सीखे हैं, प्रैक्टिकली जो भी आपने कुछ सीखा है, अब आप उसको प्रैक्टिकली हमें करके दिखाइए। तो इस तरीके से वर्कशॉप में क्या होता है, लर्निंग बाय डूइंग एक्टिविटी कहलाती है। और थ्योरेटिकल इन्फॉर्मेशन देने के बाद में पार्टिसिपेंट से कहा जाता है कि जो भी कुछ आपने अपने इंस्ट्रक्शन से सीखा है, स्पेशलिस्ट से सीखा है, उसको अब आप प्रैक्टिकली करके दिखाइए। तो ये हुआ वर्कशॉप। तो इसमें चाइल्ड सेंटर्ड हुआ, चाइल्ड को फोकस में रखा, चाइल्ड के हिसाब से, बच्चे के हिसाब से, जब बच्चा करके सीख रहा है तो इट मीन्स ये चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच हुई। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन आयर मेथड, विच इज लास्ट मेथड ऑफ द मेथड ऑफ टीचिंग। तो स्टार्ट करते हैं अपना लास्ट मेथड, क्वेश्चन आयर मेथड। दिस टेक्निक इज कंसिडर्ड टू बी प्रोपाउंडेड बाय सोक्रेट्स। कुछ जो जिनमें मैंने आपको बताया है कि किसने कौन सा मेथड दिया है, वो ही मेन थे। तो इस वजह से आप उनके नेम याद रख लीजिए, मोस्ट ऑफ देम वही नाम पूछे जाते हैं। तो इसलिए आपको पता होनी चाहिए कि जैसे क्वेश्चन एग्जाम में ऐसा सकता है कि क्वेश्चन आयर मेथड किसने प्रोपाउंड किया, व्हिच प्रोपाउंडेड बाय क्वेश्चन आयर मेथड, देन आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन आयर मेथड टू बी प्रोपाउंडेड बाय सोक्रेट्स। तो इसको इसीलिए हम क्या कहते हैं, इसे सोक्रेटिक टेक्निक भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सो इट इज ऑल्सो नेम्ड एज सोक्रेटिक टेक्निक। क्या कहते हैं, सोक्रेटिक टेक्निक। इन दिस टेक्निक क्वेश्चंस आर फ्रेम्ड बाय द टीचर इन अ structured manner and teacher access the knowledge of students by asking question। क्वेश्चन आयर मेथड नाम से आपको समझ में आ रहा है कि क्वेश्चन आयर मेथड है, तो इट मींस इसमें Q&A एक्टिविटी होगी। Q&A मींस क्वेश्चन एंड आंसर्स एक्टिविटी। तो इस टेक्निक में क्वेश्चंस फ्रेम किए जाते हैं टीचर्स के द्वारा एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में। फिर टीचर जो है बच्चे की नॉलेज चेक करने के लिए बच्चों से क्वेश्चन पूछती है, जिससे टीचर को समझ में आता है कि कौन सा स्टूडेंट कितने आंसर कर पा रहा है और वो कितना किसी टॉपिक के बारे में जान पाया है और अभी उसको कितना और जानना है। तो इट मीन्स हमने बच्चे को फोकस में रखा, बच्चे को सेंटर्ड में रखा, बच्चों की नॉलेज को जानना चाहा, इसलिए हम क्वेश्चन आयर मेथड को बोलते हैं डेमोक्रेटिक स्ट्रेटेजीज। ठीक है, क्योंकि इसमें बच्चा सेंटर्ड में है। तो ये हुआ हमारा टॉपिक कंप्लीट, टीचिंग मेथड्स एंड स्टाइल्स। मैं एनटीए यूजीसी नेट और ईएमआरएस इन दोनों एग्जाम में जो बच्चे बैठने वाले हैं, अपीयर करने वाले हैं, तो उन बच्चों से यही एडवाइस करूंगी कि ये सारी वीडियोस मेरी 1 बाय 1 चेकआउट कीजिए। बहुत सारे मेथड्स मैंने आपको छोटी छोटी वीडियोस में प्रोवाइड किए हैं और ये मेथड, टीचिंग मेथड और टीचिंग स्टाइल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इन दोनों एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर। इन दोनों एग्जाम्स में इनके बारे में पूछा जाता है। एनटीए यूजीसी नेट में तो बहुत सारे टॉपिक्स इसमें ऐसे हैं जो आई थिंक मैं समझती हूँ 4 to 5 मार्क्स का तो आता ही आता है। जैसे इंडक्टिव मेथड है, डिडक्टिव मेथड है, आपका ये कॉन्फ्रेंस है, वर्कशॉप है। तो ये बहुत से ऐसे मेथड्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो प्लीज इसको समझिएगा। मैं इन सारी वीडियोस की एक प्लेलिस्ट तैयार कर दूंगी, आप मेरे चैनल पर जाके प्लेलिस्ट चेकआउट कीजिएगा। टीचिंग मेथड्स एंड स्टाइल्स करके एक प्लेलिस्ट में तैयार करूंगी जिसमें ये सारी वीडियोस डाल दी जाएंगी। तो आप उस प्लेलिस्ट को जब ओपन करेंगे तो कंटिन्यू आप प्ले ऑल करके सारी वीडियोस 1 बाय 1 देख सकते हैं। आपको मेरे चैनल पर ढूंढने की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको मेरे चैनल पे जाना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और चैनल पर जाकर आपको प्लेलिस्ट के ऑप्शन पे जाना है और प्लेलिस्ट में आपको टीचिंग मेथड्स एंड स्टाइल्स की एक प्लेलिस्ट मिलेगी, जिसको आप ओपन करेंगे तो सारे मेथड्स आपको उसमें मिल जाएंगे। तो आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है, टीचिंग मेथड्स एंड स्टाइल्स। कल हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो वीडियोस पसंद आ रही हैं, देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।